बच्चों के दांत निकालने का प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और तकलीफ़देह होता है। बच्चे बहुत ज़्यादा अनईज़ी होते हैं, लेकिन आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो सारी टिप्स जिनसे मेरे बच्चे ने बहुत ही आसानी से बगैर तकलीफ़ के दांत निकाल लिए थे। आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल पे न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो व्यूवर्स, जब बच्चे टीथिंग प्रोसेस में होते हैं तो बच्चे हर चीज़ को ना मुंह में डालना शुरू कर देते हैं। बच्चे को जो मसूड़े होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सख्त हो जाते हैं। अच्छा, बच्चों को ना खारिश फील होती है तो बच्चे हर चीज़ अपने मुंह में डालते हैं। ये थोड़ा सा बच्चों के लिए ना बहुत मुश्किल पीरियड होता है। बच्चों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही होती है। बच्चे सुकून से सो नहीं पाते, हर वक्त रोते हैं। तो इसके लिए मैं अपने बेटे को देती थी जी बायो 21। बहुत ईजीली मार्केट में मिल जाती है, होम्योपैथिक होती है। इसकी इस तरह से ना छोटी छोटी टैबलेट्स होती हैं। अच्छा, आपने करना ये है कि अपने बच्चे को ना डेली इसकी एक टैबलेट देनी है। बहुत ही आसानी के साथ बच्चे ले लेते हैं इसको। बस इस तरह से आप बच्चों के मुंह में टैबलेट दे दें, बच्चे इसको खुद ही वो निगल लेंगे। बहुत इजी बच्चे ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती बच्चों को। अच्छा, ये नुकसानदेह नहीं होती बच्चों के लिए, बल्कि फ़ायदेमंद ही होती है। बच्चों को जो टीथिंग प्रोसेस होता है उसको ये इजी कर देती है। मैंने अपने बेटियों को भी मैं यूज़ करवाती थी, अब बेटे को भी यूज़ करवाएं तो वाकई इससे फ़ायदा होता है। तो आप भी अपने बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपके बच्चों का भी टीथिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट टिप है कि आपने बच्चों का डेली मसाज करना है। यहाँ मैं कोकोनट ऑयल ले रही हूँ, आप चाहें तो बादाम का तेल ले सकती हैं या जो भी तेल आपके बच्चों को सूट करता है वो ले लीजिए। अच्छा, तेल को ना हथेली पे इस तरह से डाल के इस तरह से आपने रगड़ के अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। थोड़ा सा जब आपका तेल वार्म होगा उससे आपने मसाज करना है। मसाज ऐसे करना है कि बच्चों के कान के पीछे से बिल्कुल हल्के हाथ से अपने मसाज करना स्टार्ट करना है। और जो जॉ लाइन होती है उसके नीचे से इस तरह से आपने बिल्कुल हल्के हाथों से बच्चों का मसाज करना है। बच्चे बहुत ही कंफर्टेबल फील करते हैं ये मसाज करने के बाद ना। अब क्या, बच्चे बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं, बहुत सुकून से सो जाते हैं। उनका जो वो दांतों का दर्द होता है, जो मसूड़ों में उनको दर्द होता है, तकलीफ़ होती है, वो बहुत हद तक कम हो जाती है। बच्चों के सर का भी इस तरह से हल्के हल्के मसाज करें, कानों के पीछे मसाज करें। आपके बच्चे ना, जब आप डेली बच्चों को इसी से मसाज करेंगी तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स हो जाएंगे, अनईज़ी नहीं होंगे। आप इन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो कीजिए, आपके बच्चों का जो टीथिंग प्रोसेस है बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। बच्चे बहुत ही आसानी से बगैर तकलीफ़ के दांत निकाल लेंगे। और आपने इनको ज़रूर आजमाना है अपने बच्चों पे। अगर ये टिप्स आपके थोड़ी सी भी यूज़फुल हैं तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आप अपने बच्चों के जब टीथिंग प्रोसेस होता है तो उसके लिए कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करती हैं, कौन सी होम रेमेडीज़ यूज़ करती हैं। तो जो मैं ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और इसके बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट आते हैं। तो बच्चों के कानों के पीछे आप लाजमी मसाज किया करें, बच्चे बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं और बच्चों को जो पेन है ना वो बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो जाता है। बच्चे बहुत ही रिलैक्स हो जाते हैं मसाज करने के बाद। बहुत ही इजी है, 5 से 10 मिनट लगते हैं, लेकिन ये है कि आपके बच्चे इसके बाद बहुत ही पुरसुकून नींद सो जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।